गुरु जी, जबान संभाल के बात करो। कितना जानते हैं आप मेरे बारे में? धमकी देना बंद कीजिए मुझे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू श्री शाह पीओबी। तो गाइस, झनक प्रोड्यूसर्स की आमना सामना होता है जहाँ पर झनक से क्वेश्चन किया जाता है इनडायरेक्टली। तुम ही हो ना जिसको अपॉइंट किया गया है केयर टेकर के लिए। झनक बोलती है हाँ। तो काम कैसे चल रहा है, ठीक से ख्याल रख रही हो ना? सो झनक बोलती है हाँ अच्छे से रख रही हूँ। उतने में बच्चे बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसने तो शो में पार्टिसिपेशन किया हुआ है, अब ये सड़क छाप उठ करके आकर के शो में पार्टिसिपेट करेंगे तो कैसे चलेगा। थोड़ी देर तक तो गुरु रुद्र प्रताप सुनता रहा। झनक को वो लोग बोलते रहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने शो को ज्वाइन किया, वो भी हमें बिना बताए। तुमको सिर्फ केयर टेकर के लिए रखा गया था और तुम शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। फिर फाइनली रुद्र को इंटरवीन करना पड़ा और उसने कहा कि देखो, झनक चाय बनाती है, ज़रूर बनाती है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी डांसर है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक चाय बनाने वाली शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। मेकर्स और रुद्र की बहस चली। मेकर्स ने ये भी कहा झनक को, तुमको किसने परमिशन दे दी कि तुम शो में पार्टिसिपेट करो और अब तुम अपनी नौकरी से जाओगी। तब झनक उनसे बेगिंग कर रही है कि मैडम प्लीज़ मेरी जॉब मत लीजिए, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। लिटरली वो बैग कर रही है हाथ जोड़ करके और गुरुजी उसको बीच में रोक रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बोल रही है कि गुरुजी नहीं, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, मैं क्या करूँगी। तब गुरुजी चिल्ला के बोलते हैं कि देखो झनक, तुम मेरी डांस असिस्टेंट बनोगी, आज के बाद से तुम्हें मैं जॉब पे रख रहा हूँ। सारे के सारे देखते रह जाते हैं और वो ब्रजभूषण बोलता है, रुद्र प्रताप तुम किस किस से दुश्मनी लोगे, आखिर तुम इस लड़की के बारे में जानते ही क्या हो। ये लड़की बहुत पहुंची हुई है और इस लड़की ने क्या क्या कांड किए हैं ये मैं जानता हूँ। फिर झनक चिल्लाती है ब्रजभूषण को और बोलती है, ब्रजभूषण जी आखिर आप मेरे बारे में जानते क्या हो। गिनती के 4 बार मैं आपसे मिली हूँ और उस 4 बार में आपको मुझसे इतनी नफरत हो गई और आप मेरे बारे में इतना जानते हो। आप मुझसे इतनी नफरत करते क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका एक ऐसा राज है जो सामने आ जाएगा मेरे रहते? ब्रजभूषण कुछ बोलता नहीं है इस बात पे, लेकिन रुद्र प्रताप मेकर्स को खूब सुनाता है और मेकर्स को बोलता है कि एक काम करो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, मेरे को इस शो से बाहर निकाल दो, झनक मेरे साथ रहेगी। जब ब्रजभूषण उंगली उठाता है झनक के कैरेक्टर पर, तब रुद्र प्रताप ये कहता है, देखो ये मेरी स्टूडेंट है, स्टूडेंट होती है बेटी समान और बेटी होती है माँ समान, तो इसको आप मेरी बेटी मान लो झनक को, या मेरी माँ मान लो। मेरी माँ अभी गुजरी है और अब ये मेरे साथ ही रहेगी मेरे घर पर। साथ ही साथ रुद्र प्रताप ये बोलता है कि अगर आपने इसको शो से बाहर निकाला, कंपटीशन से इसको बाहर निकाला, तो मेरे पास बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं और सभी की लिस्ट है लंबी और मैं सभी के बीच में ये बोलूँगा, साथ ही साथ मैं मीडिया में बोलूँगा, साथ ही साथ मैं चैनल में जाके बोलूँगा और आपकी शो की बदनामी तो होके रहेगी। कहीं ना कहीं गुरु की बात सुन करके, रुद्र की बात सुन करके मेकर्स डर जाते हैं और मेकर्स बोलते हैं, नहीं नहीं गुरुजी, ये शो में पार्टिसिपेट कर सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जॉब नहीं कर सकती है क्योंकि ये कंपनी का रूल है, क्योंकि एम्प्लॉई जो है वो शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। गुरुजी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। झनक उस वक्त वरी हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने उसको बोल दिया कि तुम मेरे साथ काम कर रही हो और मेरे साथ घर में रह रही हो। और वहीं ब्रजभूषण को जो झनक ने चिल्लाया है, ब्रजभूषण बोलता है कि तुमने अर्शी की ज़िंदगी ख़राब करी है। झनक बोलती है कि आप जिन लोगों की बातें कर रहे हो ना, वो बहुत बड़े और बहुत अमीर लोग हैं और मैं हूँ एक मामूली सी लड़की और मैं उनका क्या ही बिगाड़ लूँगी। तो मुझ पर इस तरीके की तोहमतें लगाना बंद करिए। कट्टू बासु हाउस में अनिरुद्ध के मम्मी और पापा बैठकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि वो लड़की कहाँ गई है, कहीं वो लड़की वापस तो नहीं आ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है अर्शी अगर ठीक हो जाती है तो अनिरुद्ध से सिंपैथी पाने के लिए वापस तो नहीं आ जाएगी। इस तरीके की बातें चल रही होते में ही विपाशा और लाल आ जाते हैं और अपने चाचा चाची को बोलते हैं कि हमने अनिरुद्ध को फ़ोन पर बात करते सुना है और वो झनक के बारे में जानकारी ले रहा है। आई होप कि हमने कोई लाइन क्रॉस नहीं करी है अनिरुद्ध की बातें सुन के और आपको वो बातें बता के। अनिरुद्ध के पापा कहते हैं कि नहीं नहीं देखो, तुम अनी के भाई भाभी हो, तुम्हारा पूरा हक है और हमें मालूम है कि तुम उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचोगे। तो बेसिकली हुआ ये है कि विपाशा और लाल ने चुगली कर दी है अनिरुद्ध की उसके मम्मी पापा से कि अभी भी झनक के बारे में पूछ रहा है, बावजूद इसके कि इसने अर्शी को प्रॉमिस कर दिया है, उसकी कसम खा ली है कि वो झनक को कभी मिलेगा नहीं। मिलने की कसम खाई है, उसको ढूंढने की कसम तो नहीं खाई है ना, एज सिंपल एज दैट। खैर, तो बहुत सारे छोटॉन के सीन बीच बीच में बताए गए हैं और वो किस्सा जो 4 एपिसोड पहले हुआ था, 5 एपिसोड पहले, छोटॉन और मीनू के रिश्ते की बात लेकर के वो लोग उसके घर जाते, वो बात को आज निकाला गया है और उसके मम्मी पापा और बड़ो माँ बैठ करके छोटॉन की क्लास ले रही हैं और पूछ रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुमको ज़रूरत क्या थी इतना झूठ बोलने की, और आखिर तुम अगर इतना ही झूठ बोलोगे तो कोई लड़की तुमसे क्यों शादी करेगी। और जो होता है वो शादी के लिए मना कर देता है कि देखो मैं खुद नहीं कमाता हूँ, मेरे कोई ठिकाने नहीं है, और आप देख सकते हो घर में एग्जाम्पल है कि जेठू वो खुद कम कमाते हैं और इस कारण से बॉडी को पूरे घर की काम करना पड़ता है और सुनना पड़ता है। अब ऐसे में अगर मैं मीनू से शादी कर लेता हूँ तो मीनू को घर का भी काम करना पड़ेगा और उसको ऑफिस भी जाना होगा और वो कैसे सर्वाइव करेगी, और मैं इसीलिए नहीं चाहता हूँ कि वो
और मैं शादी करें। इस बात पे बाबा कहते हैं कि एक काम करते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं, सबके हिस्से कर देते हैं और सब अलग अलग रहो। ऐसे में बड़ों पोती कहती है नहीं बाबा ऐसी बात मत करिए, हम सभी साथ रहते हुए आए हैं और हम साथ ही रहना चाहते हैं, हम इस घर के टुकड़े नहीं करना चाहते हैं। फिर वो ट्रिक चलते हैं और वो कहते हैं कि एक काम करो, हमारा टिकट बुक कर दो, अब ये तो शादी कर नहीं रहा है, हम घर को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं संभालने वाले हैं और हम जा रहे हैं 4 धाम की यात्रा पर, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम मत करो। तब कैसे तैसे ब्लैकमेल करके छोटा उनको समझाया जाता है, कहा जाता है मीनू के पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो और कहीं ना कहीं शादी की बात पक्की समझो, ऐसा कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोमो में दिखाया गया है कि बड़ी चोड़ में रुद्र प्रताप झनक को अपने घर ले जाने की बात कह रहे थे सबके सामने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हिस्ट्री रिपीट हो रही है फिर से। अब हो ये रहा है कि रुद्र प्रताप के घर में है उसकी बीवी और बीवी किसी विपाशा से कम नहीं। झनक और रुद्र प्रताप उसके घर जाते हैं और वहां पर मिल जाती है रुद्र प्रताप की बीवी और रुद्र प्रताप की बीवी कहती है कि किसी को भी उठा करके घर में नहीं ला सकते हो रहने के लिए, ये मैं अलाउ नहीं करूंगी और स्पेशली जब कोई जवान लड़की हो तो। झनक कह रही है कि मैं चली जाती हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ। वहीं रुद्र प्रताप कह रहा है कि रुको झनक, तुम यहीं रहोगी, ये घर मेरा भी है। और मुझे ऐसा लगता है कहानी फिर से रिपीट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि एंड रियली झनक को वहाँ नहीं रहना चाहिए। एक कमरा ले लो अलग से किराए पे, एडवांस में पैसे ले लो उससे, वहाँ जाकर के रहने लग जाओ। रुद्र प्रताप ने तुमको जॉब पे रख लिया है तो एडवांस पैसा ले लो। रुद्र प्रताप भी कर सकता है। अब आपकी वाइफ घर में है, आप किसी बाहर वाली लड़की को लेके आओगे तो वाइफ तो मना करेगी ही ना। खैर अब वो तो कल ही बताएंगे कल क्या होता है और ब्रजभूषण अब क्या चाल चलता है, क्योंकि आज सृष्टि को नहीं दिखाया है, थैंक गॉड। टॉक्सिसिटी आज थोड़ी कम थी और ब्रजभूषण और सृष्टि मिलके कोई ना कोई चाल चलने वाले हैं। साथ ही साथ कल के प्रोमो में ये भी दिखाया है कि एक रस्म है जो अर्शी और अनिरुद्ध की साथ में होने वाली है शादी के बाद की, और उसके लिए विपाशा बात करती है कि आज ये रस्म है और इसके लिए हम सभी को आज तैयार होना है। तब अर्शी कहती है कि एक काम करिए, एक बार अनिरुद्ध से जरूर पूछ लीजिए क्या वो तैयार है या नहीं है। तब अर्शी को अनिरुद्ध कहता है कि ऐसा क्यों कह रही हो तुम, मैंने तो कभी मना नहीं किया है किसी भी रस्मों को, तुम मेरी वाइफ हो तो मैं क्यों नहीं करूँगा। और उसके बाद आगे दिखाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं विपाशा ने अर्शी के कान भर दिए होंगे कि अभी भी झनक को ढूंढ रहा है। पॉसिबिलिटी है और कल ही बताएंगे। और आज का एपिसोड इफ़ आई एम सेइंग कि बहुत एक्साइटिंग नहीं था, लगा था कि और बहुत पंगे होंगे, बहुत फसाद होगा, झगड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रुद्र प्रताप ने झनक को वहाँ से निकाल के लेके आ गया। सो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या झनक को रुद्र प्रताप के घर रहना चाहिए, क्या वापस उसी तरीके की टॉक्सिसिटी झेलना चाहिए जो उसने बासु हाउस में झेली है, क्योंकि अगर एक पति है और उसकी पत्नी है वो किसी और को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, चाहे वो कोई भी हो, बहन हो, फ्रेंड हो, बेटी हो, व्हाटएवर। आपका क्या कहना है कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।